हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी रक्षा लर्निंग क्लासेस। आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग एक्सरसाइज 6.2 का जो ह्रासमान और वर्धमान वाला है चल रहा है ना, उसका क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। क्या क्वेश्चन नंबर 9? ठीक है जी। अब देखिएगा, ये दिया है हमें कि सिद्ध कीजिए, प्रूव इट, 0 से π/2 में y 4 sin थीटा अपॉन 2 प्लस का cos थीटा माइनस का थीटा एक वर्धमान फलन है। इजी। देखिएगा, सबसे पहले क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन, अवकलन करते हैं। तो देखिएगा, अवकलन करेंगे इसका, यही चीज तो दिख रहा है ना, तो यही नोट कर लीजिएगा। y बराबर 4 sin थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा माइनस का थीटा, ठीक है ना। अब देखिएगा, ये इतना भूल जाइए। अब इतना देखिए, इसमें क्या लगेगा, इसमें अंश बटे हर का फॉर्मूला लगेगा। देखिए क्यों लगेगा, क्योंकि ये बटे में है ना, तो अंश बटे हर। तो देखिए, हर का स्क्वायर हर, अंश का अवकलन माइनस अंश हर का अवकलन पढ़ा होगा, और थीटा के सापेक्ष कर देंगे तो थीटा का होता है 1। तो देखिएगा, समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, अभी करते हैं तब समझ में आएगा। थीटा के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करने पर, ठीक है, थीटा के सापेक्ष अवकलन, ठीक है, अवकलन कर लिख लीजिएगा। अब देखिएगा, अब क्या है, तो दिया है हमें y, देखिए अंश बटे हर, तो इतना भूल जाइए, इतना कुछ है ही नहीं, ठीक है। देखिए, हर का स्क्वायर 2 प्लस cos थीटा का स्क्वायर, 2 प्लस cos थीटा का स्क्वायर। अब यहाँ चलिए, हर का स्क्वायर हर, फिर यही हर का स्क्वायर, यही फिर लिखेंगे हर का स्क्वायर हर, फिर ठीक है। अंश का अवकलन dy अपॉन डी थीटा 4 sin थीटा माइनस अंश और हर का अवकलन 2 प्लस cos थीटा का अवकलन कर दीजिएगा, 2 प्लस cos थीटा। और देखिए, थीटा के साथ जैसे x के सापेक्ष करते तो x का 1 हो जाता था, अब थीटा के सापेक्ष कर रहे हैं तो थीटा का भी गाइस हो जाएगा 1। और देखिए ना, अंश में है थीटा ना हर में है, तो बीच में रखिएगा हमेशा माइनस का 1, ठीक है। अब देखिएगा, यहाँ पे हो गया 2 प्लस cos थीटा, क्योंकि ये हर का तो करना नहीं था, अब क्या है, अंश का अवकलन साइन थीटा क्या होता है गाइस, cos थीटा, और ये दिया है माइनस का, लेकिन जहाँ dy पर थीटा लगा रहता है वहीं पे डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 4 sin थीटा। अब देखिएगा, 2 प्लस cos थीटा, 2 का हो गया 0, cos थीटा का हो गया माइनस का sin थीटा। अब यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 1, और यहाँ पे लिखिएगा 2 प्लस, क्योंकि थीटा देखिए ना अंश में है ना हर में, इसलिए 2 प्लस cos थीटा का स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिएगा, अब क्या करेंगे, अब देखिएगा, तो देखिएगा अब क्या करेंगे, ऐसा करिएगा कि 2 प्लस cos थीटा, ठीक है। अगर ये देखिए 4 और 4 अंश में परेशान कर रहा है, सिर्फ 4 निकाल लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा, 4 निकाल लेंगे, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, 4 निकाल लें, ऐसे कोष्टक लगा दें, लिख दिया 2 प्लस cos थीटा। 4 ही तो निकाला, और cos थीटा देखिए 4 अकेले निकाला है, यहाँ पे क्या है cos थीटा। अब यहाँ पे लिख लीजिएगा cos थीटा। अब इससे भी 4 निकाल लिया तो माइनस का तो रहेगा ही, क्योंकि माइनस का 4 तो निकालना नहीं है। तो यहाँ पे लिखा है sin थीटा, तो sin थीटा लिख लीजिएगा। यहाँ पे लिखेंगे माइनस का sin थीटा, ठीक है। अब देखिए, अब ये वाला देखिए, अगर हम लाशा लेंगे तो देखिए यहाँ पे तो यही सब रहेगा, लेकिन यहाँ पे 2 प्लस cos थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ तो है नहीं। तो यह ऐसे समझ लिए, आप लोगों को समझ में नहीं आता होगा। अब देखिए हम कैसे बताएं आप लोगों को, आप लोगों ने पढ़ा होगा 3/2 अपॉन माइनस का 1। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, 2 का लाशा ले लेंगे 3, अब 2 वहाँ पे है नहीं, देखिए 3 के पास है 2, तो 1 के पास तो है नहीं, जिसके पास नहीं है उसके पास भेज देते हैं तो हो जाता है 1/2, ठीक है। उसी तरह से ये है, तो यहाँ पर 2 प्लस cos थीटा स्क्वायर इसके पास तो है, लेकिन इसके पास नहीं है तो इसके पास भी भेज देते हैं, ठीक है। माइनस का लिखिए और 2 प्लस cos थीटा स्क्वायर लिखिएगा, ठीक है, cos थीटा का स्क्वायर, ठीक है गाइस। अब अपॉन में क्या लिखेंगे, जो दिया है 2 प्लस cos थीटा का स्क्वायर। अब देखिएगा आप क्या करेंगे, अब 4 तो यहीं लिखा रहने दीजिएगा। अब cos थीटा का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक साथ 2 के साथ, एक साथ cos के साथ, तो cos थीटा के 2 में cos थीटा के साथ 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 cos थीटा, 2 cos थीटा, ठीक है, प्लस cos थीटा का cos थीटा में cos स्क्वायर थीटा। देखिए माइनस माइनस प्लस होता है कि नहीं होता है, तो देखिए अब sin थीटा क्या हो जाता है, sin स्क्वायर थीटा,
माइनस ए प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा कि नहीं लगेगा, माइनस रहने दीजिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अब नहीं पता तो क्या कर सकते हैं, देखिए ए स्क्वायर 4 प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, देखिए ए स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर 4, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, 2ab 2 का 2 में 4 कॉस थीटा प्लस 4 कॉस थीटा, ठीक है ना। देखिए हमने साथ में बना लिया, ये मत सोचिए इसे भी बीच में लिखिए, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, इतना तो आया ना, समझ में। अब देखिएगा अब क्या करेंगे, तो आप कुछ नहीं करेंगे, देखिए यहाँ पे लिखिए 2 प्लस यहाँ पे 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो हो जाएगा माइनस का 4 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 4 कॉस थीटा अपॉन में, देखिएगा अपॉन में हो जाएगा 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर। इतने में कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं। देखिए गाइस जो नीचे वाला स्टेप था हमने यहाँ पे लिख लिया। अब देखिए आप लोगों को पता होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है कि नहीं होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो देखिएगा इसकी जगह पे 1 लिखने कोई प्रॉब्लम है नहीं है। देखिए 4 यहीं पे लिखा रहेगा, यहाँ पे है 2 कॉस थीटा, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है गाइस, 1, तो लिखिएगा 1, ठीक है। यहाँ पे माइनस का 4 कॉस स्क्वायर थीटा दिया है और माइनस का 4 कॉस थीटा दिया है अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर। समझ में आया। अब देखिएगा अब क्या करेंगे, अब ऐसा करिएगा, क्या करिएगा कि 4 का अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिएगा, 4 का अंदर इतने में ही मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो 4 का अंदर मल्टीप्लाई करा के देख लेते हैं क्या कैसा है। तो जो 4 का मल्टीप्लाई होगा वो गाइस इतने में ही होगा, क्योंकि जो 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा था, ये देखिए ये वाला सिस्टम अलग है, इतने से ही तो निकाला था 4, तो ये अंश बटे हर वाले तब फॉर्मूला लगा रहे थे तभी तो 4 निकाला था, तो उसी में होगा जो कुछ होगा। और जो ये तो लाशा वाशा लेके आया, एलसीएम वगैरह लेके आया, ये तो अलग है, ये पहलू अलग है। तो जो हमारा आया था क्या करने से औकलन किया, डिवाइड वाला फॉर्मूला लगाया, डिवाइड वाले फॉर्मूले से हमने 4 निकाल दिया क्योंकि वो परेशान कर रहा था। और ये हमारा तो आया, ये हमने एलसीएम लिया तब आया, ये जब हमारा आया ये एलसीएम लेने पर आया। तो 4 का मल्टीप्लाई बस इतने में ही करेंगे, तो 4 का 2 में करेंगे तो 4 2 जा 8 कॉस थीटा, 4 का 1 में करेंगे तो प्लस का 4, यहाँ पे दिया है माइनस का 4, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 4 कॉस थीटा, ठीक है, अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा स्क्वायर, ठीक है। देखिए गाइस हम लोगों ने यहाँ फार्मूला लगाया है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हमने थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने लगाया ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की जगह पे था 2, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ठीक है। फिर बी स्क्वायर, तो यहाँ पर होगा प्लस का कॉस स्क्वायर, लेकिन माइनस के अंदर जा रहा है तो माइनस का कॉस स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे होगा माइनस का 4 कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर भी हो जाएगा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। थोड़ा हो जाता है, क्या करें। तो यहाँ पे हो जाता है 4, देखिए ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाया था ना, यही वाली चीज़ हमने यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक कर दिया, तो आप लिख लीजिएगा। तो देखिएगा ए प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन माइनस का है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ठीक है। समझ में आया। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 8 कॉस थीटा प्लस 4। देखिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अभी मैं बताती हूँ अच्छे से, ये वाला भूल जाइए क्या लिखा है, ठीक है। ए स्क्वायर, तो देखिए ये तो लिख लिया ए स्क्वायर, लेकिन माइनस का है तो माइनस का 4, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन माइनस का है तो माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस का 2ab, तो देखिए प्लस का 2ab तो 4 कॉस थीटा, लेकिन माइनस का है तो माइनस का 4 कॉस थीटा, ठीक है, अपॉन में 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर। अब तो आ गया समझ में। अब देखिएगा आप क्या करेंगे, ये 4 से 4 तो कैंसिल आउट हो गया, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए क्या बचा, अब बचा हमारे पास 4 कॉस थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 4 कॉस थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा स्क्वायर।
देखिए इतना तो हो गया। अब देखिए 8 cos थीटा माइनस का 4 cos थीटा, वही हाल है कि 8 प्लस का 8 माइनस का 4 तो कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। अगर 8 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा तो 4 ही बचेगा ना, लेकिन cos थीटा लगा है तो cos थीटा भी लगा देंगे। 8 cos थीटा माइनस का 4 cos थीटा तो हो जाएगा हमारा 8 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 4 ही तो बचेगा, 4 cos थीटा। ठीक है, ये और ये सब्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, अब ये बचा माइनस का cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा स्क्वायर। ठीक है, एकदम चिंता मत करिएगा, एकदम आराम से चल रहा है सवाल। अब देखिएगा cos थीटा कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, cos थीटा कॉमन ले लिया तो क्या बचा, यहाँ पे तो cos थीटा कॉमन हो गया तो यहाँ पे 4, यहाँ पे माइनस एक, देखिए दो, इसके पास 2 cos थीटा है, एक कॉमन ले लिया तो एक तो बचा ही ना, तो हो गया cos थीटा। ठीक है, अपॉन ये हो जाएगा आपका 2 प्लस cos थीटा स्क्वायर, इतना हो गया ना। अब देखिएगा, मेरी बात समझिएगा, हमने क्या किया, यहाँ तक आया समझ में, डिफरेंशिएशन किया, डिफरेंशिएशन के बाद हमने ये फॉर्मूला खोला, एकदम आराम से सवाल चला है। आप लोग सोच रहे होंगे कि आपने जो 4 का मल्टीप्लाई है, देखिए 4 हमने मात्र जब हम अंश और हर का अवकलन कर रहे थे उसी से हमने 4 कॉमन लिया था, तो जब हमने अंश और हर वाला डिवाइडेशन वाला फॉर्मूला लगाया तो उसी से हमने 4 कॉमन लिया था। तो जो कुछ आया तो जो आया इसका जो सॉल्व होके आया, इसका जो सॉल्व होके आया तो इसी में 4 का मल्टीप्लाई किया है। और देखिए ये एलसीएम हो गया, एलसीएम हो गया, तो एलसीएम हो गया, हमने ये a प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दिया, a प्लस बी का होल स्क्वायर का, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करा दिया, आराम से सॉल्व कर दिया। एक बार समझ में आना है, 2 बार देखिएगा। अब देखिएगा अब क्या करेंगे, देखिए गाइस ये आया हमारा y डैश, समझ में आया ना, ये आ गया हमारा y डैश। अब देखिएगा अब क्या करेंगे, हमें इंटरवल दिया है 0 से π/2 तक, मतलब हम इसमें 0 से π/2 तक पुट करिए और हमें बताइए कि ये सही है कि नहीं। देखिए जो काम आया ये सब cos थीटा आया, और cos थीटा में π/2, 0 से π/2 का 90, तो 90 कहाँ होता है, 90 यहाँ होता है, तो इसमें सभी धन होते हैं, सभी जो 90 होता है तो 90 में तो सभी धन होते हैं ना, ये आप लोग जानते होंगे। 0 से π/2 से 0 यही तो आएगा cos थीटा में। तो देखिएगा अभी नहीं आ रहा समझ में, कोई बात नहीं, cos थीटा में रखिए आप एक बार, cos थीटा ये चीज़ उठाइए, अब इसमें चेक करेंगे, cos थीटा में 0 रखेंगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और cos थीटा में π/2 रखेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, अब 4 माइनस cos थीटा में रखेंगे, बात समझिएगा, तो 4 का तो 4 रहेगा, माइनस इसमें भी आ जाएगा 0 और 1, 2 प्लस cos थीटा स्क्वायर में। अब देखिए ये तो सब अपनी बनी बनाई चीज़ें हैं, लेकिन रखेंगे तो ये cos थीटा में, जब तक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नहीं होगा तो कहाँ पे रख लेंगे आप। ठीक है, तो जो हमारा काम आ रहा है, जो हमारा मटेरियल आ रहा है वो 0 से 1 के बीच में आ रहा है, 0 से 1 के बीच में आ रहा है। तो देखिए तब 0 से 1 के बीच में आ रहा है, cos थीटा 0, तो cos थीटा 0 का होता है 1, cos 90 π/2 180/2 तो कितना हो गया 90, cos 90 का भी मान होता है 0, और cos 0 का मान होता है 1, और 1 और 0, 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में क्या लिखेंगे, 0.1 0.2 आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो देखिए 0 और 1 के बीच में कैसा है, निरंतर वर्धमान है, कैसा है, वर्धमान। समझ में आया, कमेंट करके बताइए समझ में आया कि नहीं आया। और देखिए क्वेश्चन हो चुका है। अब देखिएगा अब करेंगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हम लोगों को, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, वो सॉल्व करते हैं। देखिए गाइस अगला क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि लघुगणकीय फलन, लघुगणकीय की बात कर दिया करे तो आराम से कहीं से भी लाके लॉग रख दीजिए करे, क्योंकि लघुगणकीय होता है वही हमारा लॉग होता है। ठीक है, तो 0 से पाई में वर्तमान है ये, ठीक है, 0 से पाई के बीच में वर्तमान है। ठीक है, देखिएगा लघुगणकीय फलन कहाँ है, तो हम मान लेते हैं क्या, हमारा कोई फंक्शन है log x, क्योंकि लघुगणकीय कहाँ है तो लघुगणकीय में तो log तो आएगा ही। ठीक है, अब देखिए कंडीशन क्या है वर्तमान के लिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, 0 से बड़ा होना चाहिए तो क्या रखें, 0 से बड़ा होने के लिए पहले एक मिनट रुकिए, अब इसका डिफरेंशिएशन कीजिए,
लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 1/x होता है। अब 0 से x बड़ा है तो देखिए x की जगह पे आप कुछ भी रखिए, x की जगह पे आप 1 रखिए। 0 से 1 भी तो बड़ा होता है, 0 से 2 भी तो बड़ा होता है, 0 से 3 भी बड़ा होता है, आप कुछ भी रखिए। तो 1/1 रखेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। आप जितने भी संख्या रखेंगे सब धनात्मक आएगी, धनात्मक आएगी, इसका मतलब वर्धमान होगा, क्योंकि ग्रेटर का सिंबल लगा है, क्योंकि 0 x से x बड़ा है 0 से, इसलिए तो जितनी भी संख्या आएंगी धन आएंगी, इसलिए फलन कैसा होगा, वर्धमान होगा, ठीक है गाइस, वर्धमान होगा। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 11 है, वो हम लोगों ने नोट कर लिया है। दिया है कि सिद्ध कीजिए, प्रूव कीजिए कि -1 और 1 में, ठीक है, -1 और 1 के बीच में fx x² माइनस x प्लस 1 है, कोई फलन है, प्रदत्त फलन। इन्होंने कहा है ना तो वो वर्धमान है ना तो वो ह्रासमान है, क्योंकि -1 और +1 के बीच में क्या आएगा, आप ही बता सकते हो। आप संख्या रेखा खींचिए, एक तरफ -1 एक तरफ +1, बीच में क्या आएगा, 0। तो 0 जीरो हम क्या नेगेटिव मान सकते हैं और पॉजिटिव भी मान सकते हैं, तो इसलिए ना फलन ह्रासमान होगा ना वर्धमान होगा। करके दिखाते हैं। हमें fx दिया है गाइस, कितना दिया है fx, x² माइनस x प्लस 1, ठीक है, इतना दिया है हम लोगों को। तो देखिएगा इसका क्या करेंगे, इसका करेंगे डिफ्रेंसिएशन। तो डिफ्रेंसिएशन कर लेते हैं f'(x). देखिए x² का होता है 2x, ठीक है, और x का होता है 1 और कोई काउंटेबल नंबर का होता है 0। इतनी बात समझ में आई। देखिए गाइस ये आया हमारा f'(x). अब इन्होंने कहा कि -1 और 1 के लिए, -1 और 1 के बीच में क्या आएगा। सपोज कीजिए ये कोई संख्या रेखा है, ठीक है, यहाँ पे 0 लिखते हो तो यहाँ पे 1 लिखते हो, तो यहाँ पे तो -1 चलता है, यहाँ पे 2 चलता है, यहाँ पे -2 चलता है, तो -1 और 1 के बीच में क्या आएगा, 0 ही तो आएगा। तो हम यहाँ पे fx के यहाँ पे 0 रख लें, क्या रख लें, 0। ऐसा कीजिए, यहाँ पे 0 रख दीजिएगा। तो यहाँ पे हो गया 2x माइनस का 1, ठीक है, तो क्या हो गया 2x = 1। तो x बराबर हो गया गाइस हम लोगों का 1/2। बात समझ में आई। हाँ अब देखिए इन्होंने शो किया है, हम लोगों को दिया है, कंडीशन दी है कि -1 और 1 से, ठीक है, -1 और 1 से, इसलिए तो हमें 0 मानना पड़ रहा है, क्योंकि 0 मानना पड़ रहा है। और इन्होंने देखिए इंटरवल होता है, इंटरवल का मैं वीडियो अभी डाल दूंगी। इंटरवल जब तक आप लोग नहीं सीखेंगे तो आप लोगों को कुछ नहीं हो पाएगा। आपको अगर डिफरेंशिएशन ऑफ डेरिवेटिव्स अवकलन के अनुप्रयोग सीखना ही है तो आपको इंटरवल, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, और एक मैं बात बता देती हूँ, जो ये वाला इंटरवल होता है, छोटा कोष्ठक कहते हैं, ये होता है ओपन इंटरवल, ठीक है, और ये वाला जो कोष्ठक होता है वो होता है क्लोज इंटरवल, ठीक है। इतना समझिए। अभी हम वीडियो लेके आएंगे, और आप लोगों ने ऐसा नहीं कि पढ़ा नहीं है, फर्स्ट ईयर में बहुत अच्छे से ही पढ़ा है, ठीक है। अब देखिए अब क्या है, अब हमारा जो डिफरेंशिएशन होके आया था गाइस, अब डिफरेंशिएशन को उतारिए, f'(x) को उतारिए, और दिया है 2x माइनस का 1। अब -1 और 1 के बीच ओपन इंटरवल है भैया, इसमें शामिल है मतलब, तो 0 रखिएगा, क्योंकि -1 और 1 के बीच में तो 0 ही आएगा, तो यहाँ पे 0 रख दीजिएगा। x यहाँ पे 2 × 0 -1, तो यहाँ पे आ गया हमारा -1 और माइनस का साइन आ गया, ठीक है, माइनस का साइन आ गया। अब देखिए अब बनाएंगे क्या, संख्या रेखा, संख्या रेखा बनाएंगे। यहाँ पे -1 है, यहाँ पे +1, कंडीशन दी है, इसलिए बीच में क्या आया हमारा 1/2 आया, ठीक है, ये चलने दीजिए। तो एक बार हो गया हमारा -1/2, ठीक है, माइनस के साथ में आ जाएगा -1 × 1/2, एक बार आ जाएगा 1/2 और 1, ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए अब क्या करेंगे, तो अब आप कुछ मत करिएगा। अब f'(x) दिया है, वो दिया है 2x माइनस का 1, 2x माइनस का -1 और 1 के बीच में आप और कुछ भी तो लिख सकते हो, आपकी जो मर्जी हो आप वो लिख सकते हो, 0.2, 0.6, 0.5, आप कुछ भी रख लीजिएगा, क्योंकि हमने देखिए आपको कोई भी मान चेक करना है और -1 और 1 कंडीशन दी है, तो आप छोटा देखिए, अब उसे जांचने के लिए अगर आपको पता करना है कि -1 और 1 के बीच में फंक्शन है और बताइए कि फलन वर्तमान है, इतना क्वेश्चन वो एक तरफ रख दिया, मैं पूछ दिया ये क्वेश्चन, अब क्या करोगे, तो -1 और 1 के बीच में जो आपका नंबर आएगा उसे आप चेकआउट करोगे, और धन आएगा तो वो इट इज कार्ड ऑफ द वर्धमान एंड ह्रासमान, ठीक है, उसी कंडीशन पर शो करेगा। अब देखिए हम रख देते हैं -1 और 1 के बीच में, 0 के बीच में 0.6 भी तो रख सकते हैं, 0.5 भी रख सकते हैं, 0.3 भी रख सकते हैं, 0.6 रख लिया, तो कितना आ गया 1/2 × -1
ठीक है। तो देखिएगा अब इतना आ गया, अब एक बार तो आया, देखिए इतना हो गया। देखिए गाइस अब क्या करेंगे, आप सब कंडीशन भूल जाइए, मैंने तो ये चेकआउट करके बता दिया आप लोगों को। आपको दिया था फलन और इन्होंने कह दिया ना हासमान है ना वर्धमान है, सीधे सीधे जो फंक्शन दिया है उसका अवकलन करिए, 0 रखिए। और देखिए एक बार माइनस का आ रहा है, एक बार आ रहा है हमारा माइनस का 1, और हमने जब एक बार इसे सॉल्व किया एफ एक्स यहाँ पे 0 रखा, एक बार आया 1/2, तो एक बार आया हमारा माइनस का 1/1/2, एक बार आया 1/2 और 1। तो देखिए एक बार नेगेटिव आ रहा है, एक बार पॉजिटिव आ रहा है, तो इट इज कॉल्ड इज द हासमान, नाइदर हासमान नाइदर वर्धमान। ना तो इसे हासमान कहते हैं ना सिर्फ वर्धमान कह सकते हैं, कुछ कह सकते हैं आप। देखिए होता क्या है, अगर आपसे कह दिया जाए कोई भी चीज़ दे दिया जाए, कोई भी चीज़ दे दी जाए और आपसे कह दिया जाए कि अगर आपसे कोई सिंपल समझिए, ये ब्लैक पेन है, ये ब्लू पेन है, ठीक है। अब ये अगर इन दोनों की इंक, ब्लैक पेन और ब्लू पेन की इंक एक में डाल दी जाए और वो ब्लू भी चले और ब्लैक भी चले, तो आप लोग बता पाओगे कि ये ब्लैक है कि ब्लू है? नहीं बता पाओगे, क्योंकि वो प्योर नहीं है, आपको पता नहीं चलेगा कि ये क्या है। तो उसी प्रकार से जब माइनस और प्लस दिया है, नेगेटिव और पॉजिटिव दिया है, तो आप लोग पता नहीं लगा पाओगे कि हासमान है कि वर्धमान है। तो लिखिए ना तो हासमान है ना तो वर्धमान है, ठीक है, ना तो वर्धमान है। इतना हो गया। अब देखिएगा तो क्या लिखिए, ना तो यहाँ पे 2 बार लिखिए, ठीक है, ना तो यहाँ पे लिख लीजिए हासमान ना वर्धमान, ठीक है, आ गया होगा समझ में। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 12 नोट डाउन कर लेते हैं। देखिए गाइस इन्होंने दिया है, अभी यहाँ पे कंडीशन दी है, ठीक है। तो निम्नलिखित में 0 से पाई वाई में चेक करना है कि वर्धमान है कि हासमान है। इन्होंने कहा है कि आप देखिए और बताइए कि नहीं फलन हासमान है, 0 इंटू पाई बाई 2 में हासमान है, ठीक है, वर्धमान की कोई कंडीशन नहीं दी है। तो देखिएगा यहाँ पे दिया है, पहले आपको क्या पता होना चाहिए, चतुर्थांश पता होने चाहिए। तो देखिए 0 से पाई बाई 2 का मतलब समझते हैं ना, 180/2 तो कितना होता है 90, और 0 से 90 के बीच में कहाँ आता है, 0 से 90 के बीच में यहाँ आता है भाई। और यहाँ पे 90 वाली जितनी भी संख्या होती है वो कैसी होती है, वो धनात्मक होती हैं। तो धनात्मक, आप कॉस ले लें, साइन ले लें, और आप कुछ भी लिख लीजिए, ट्रिग्नोमेट्री के 6 फंक्शन ले लीजिए, तो वो कैसा होगा गाइस, वो धनात्मक ही होगा। तो ये तो रही समझने की बात, ठीक है। 0 से 90 यहाँ आता है, ठीक है, यहाँ पे सब धनात्मक होगा। देखिए अब देखिए मेरी बात समझिए, जो ये दिया है हमें एफ एक्स, तो देखिए इसका डैश करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स, ठीक है, साइन एक्स हो गया। आता तो इसमें है, ठीक है, इसमें अगर आप 0 भी रखोगे, अब मेरी बात समझिए, अब वो क्या करेगा बेचारा, अगर तुम पहले से माइनस हो तो वो कुछ नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो देखिएगा अब वो क्या करेगा, आप पहले से ही माइनस हो, तो देखिए अगर आपके पास, अब मेरी बात समझिए, कॉस थीटा साइन थीटा आराम से कुछ भी रख दो, यहाँ पे प्लस का हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस लग गया, बात समझिए। अब हासमान कब होता है, हासमान जब छोटा 0 से छोटा होता है, जब x 0 से छोटा होता, सॉरी ग्रेटर का सिंबल लग गया, जब 0 से छोटा होता है x 0 के बराबर नहीं हो पाता है, तब कैसा होता है, निरंतर कैसा होता है, हासमान, निरंतर हासमान। बात समझिए मेरी, अगर 0 से बड़ा या 0 के बराबर तो वर्धमान, 0 से छोटा, 0 से बहुत छोटा तो निरंतर हासमान। और देखिए माइनस वाला सिंबल आ गया, 0 से छोटा होता है माइनस, इसलिए हासमान हो गया। अब एक बार वैल्यू रख लीजिए, साइन 0 की क्या होती है गाइस, 0, माइनस का सिंबल लगा है तो माइनस का जाएगा। साइन 90 की कितना होता है 1, तो कितना हो गया 0 - 1, तो 0 माइनस वाला जो जाएगा वो क्या होगा, निरंतर हासमान होगा। 0 और 0 से छोटा, 0 से बहुत छोटा, 0 से छोटा और 0 के बराबर तो हो ही नहीं सकता, अब 0 छोटा है, और माइनस वाला सिंबल हमेशा कैसा होता है गाइस, हासमान होता है, ठीक है। अब इसकी भी कंडीशन देखते हैं। देखिए गाइस अब क्या होगा, 0 से पाई बाई 2 ही बताना है, तो देखिए पाई बाई 2 यहाँ पे आया भाई और 0 यहाँ पे आया। अब देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ पे लिखिए एफ डैश, इसका अवकलन तो करेंगे, तो cos 2x का होता है माइनस का साइन 2x, लेकिन 2 तो जिंदा रहेगा तो 2 भी लिखेंगे, बात समझ में आई। तो आप इसे ऐसा लिख लीजिएगा माइनस का 2 साइन 2x, ठीक है, इतना लिख लिया। अब देखिएगा अब क्या करेंगे,
अब कुछ लोग सोच रहे होंगे ऐसा करिएगा कि माइनस का 2 लिखा रहने दीजिएगा, फॉर्मूला खोल लीजिएगा। करना क्या है, सो तो आसमान करना है, नेगेटिव आ गया, काम चल गया, इनको देना ही नहीं चाहिए था। तो देखिएगा अब क्या करेंगे, 0 से 0 छोटा, यहाँ पे पाई बाई, ये इतना बीच में फंक्शन आ रहा है, ठीक है। तो देखिएगा अब क्या करेंगे, फलन कैसा होगा, आसमान। देखिए 2 का 2 लिखा है, मैं एक आपको ट्रिक देती हूँ, क्या देती हूँ, फ्री की ट्रिक। तो देखिए -2 sin 2x कोई भी दे दिया करे, और कोई भी टीचर के बताइए आसमान है कि वर्धमान, सीधे आराम से जाके साइड में एक तरफ, अगर आपको फंक्शन याद कर लीजिएगा। अगर आपको चाहिए ना टेबल चाहिए था, तो मास्टर टेबल लेके आऊंगी ना कि एक ही बार में समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए π/2 एक बार 0 रख लीजिए करे, उसकी वैल्यू पुट कर लिया करिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या है सिस्टम, ठीक है। तो एक बार π/2 रखेंगे इसमें, तो π/2 रखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए रख लेते हैं 2 × π/2, और देखिए साइन पाई की वैल्यू होती है वो गाइस 1 होती है, 1 होती है कि नहीं। तो ये 2 भूल जाइए, यहाँ पे तो आया 1। तो देखिए ये 2, इससे क्या मतलब, 2 ना होता तब भी क्या आ तो रहा माइनस में ही ना, और साइन 0 रखिएगा, साइन 0 रखेंगे तो सारा का सारा 0 ही हो जाएगा। तो देखिए हमारा जो सिस्टम आया वो आया हमारा 0 से, ठीक है, एक बार आ रहा है हमारा 0, एक बार आ रहा है -1, ठीक है। ये वाली कंडीशन तो हो ही गई। तो लिख सकते हैं निरंतर कैसा है, आसमान है। अगर नेगेटिव आ जाए भाई बस आसमान हो गया, ठीक है। अब दिया है हम लोगों को कितना, अब क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसी का जो दिया है cos 3x, ठीक है। cos 3x का अवकलन करेंगे, क्या हो जाएगा, 3 sin x, ठीक है, सॉरी माइनस का कॉस का क्या होता है, माइनस का साइन, तो cos 3x का माइनस का साइन 3x × 3, तो इसे लिख सकते हैं आप लोग 3 sin 3x, ठीक है। अब देखिएगा मेरी बात सुनिएगा, क्या सुनिएगा, अब मेरी बात ये सुनिएगा कि देखिए क्वेश्चन देखिए, अब आपकी जिम्मेदारी है, आपको मैंने ट्रिक बता दिया, आप करिए ना। आप क्या करना है, स्मॉल और ग्रेटर सिंबल लगाइए, चतुर्थांश पहचानिए, क्लास 9 की बुक उठाइए, आराम से एक बार रिवीजन कर डालिए ना, अभी तो छुट्टी चल रही है। और आप लोग देखिए क्या करेंगे, जितनी बार आप रिवीजन करेंगे उतना ही समझ में आएगा। आपको टेबल चाहिए, पहले टेबल, आपको कुछ नहीं आ रहा, टेबल नहीं मिल रही, 9 की बुक नहीं मिल रही, नेगेटिव फंक्शन कॉस का क्या होता है, माइनस का होता है। अच्छा माइनस का होता है तो हमारा आसमान होगा, आसमान कब होगा, जब 0 से छोटा और 0 के कभी बराबर ना होगा। ये होती है हमारी कंडीशन, ठीक है गाइस। आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपके पास जा सके। और रही ये क्वेश्चन की बात, मैंने 2 क्वेश्चन यहाँ पे ये भी सॉल्व कर दिया है ये, और tan x का होता है स्क्वायर x, तो देखिएगा ये कर लीजिएगा, ये अब बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। ये जैसा 2 क्वेश्चन थे वैसे ये 2 क्वेश्चन होते हैं, सिंपल है। और देखिए tan x का अवकलन लिख लीजिएगा, जिनको नहीं आता sec स्क्वायर x होता है, ठीक है। इसका आप तो कर लेंगे, तो ये करके आप दिखाइएगा होमवर्क में हमारे कमेंट में, और देखिए कर लीजिएगा। और अच्छा है, नहीं आ रहा है तो हम पे कमेंट करिए, हम इसका आंसर प्रोवाइड कराएंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।